Welcome to my channel. This is a करंट अफेयर्स क्लासेस. इसमें जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक के सारी करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा. तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन. 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश में की गई है 1 जुलाई 2023 को. बायोजूस की जगह जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य जर्सी प्रायोजक कौन सी कंपनी बन गई है? ड्रीम 11. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की ओडिशा राज्य ने किस क्षेत्र में एक नेचुरल आर्क की खोज की है? कनिका रेंज, सुंदरगढ़ वन प्रभाग. लुसाने डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? नीरज चोपड़ा ने. 1 जुलाई 2023 को मनाई गई 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? अमृतकाल जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि. 1 से 2 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन किस विषय के साथ आयोजित किया गया? अमृतकाल रूपे जीवंत भारत सरकार हेतु सहकार से समृद्धि. इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था. भारत में 75 ऐतिहासिक प्रकाश स्तंभों को पर्यटन स्थल में बदलने का अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय. द्वारका, गोपनाथ और बेरवाल प्रकाश स्तंभ को बदलने के साथ. अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2023 कब मनाया गया? 1 जुलाई. जुलाई का पहला शनिवार. भारत स्टेट बैंक ने किसी अपना नया मुख्य वित्त अधिकारी CFO नियुक्त किया? कामेश्वर राव कोदावंती को. पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया. शहडोल मध्य प्रदेश. ये ईस्वी आप लोग जरूर याद रखिएगा 2047. 2 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक का उद्भव विषय वस्तु पर एक गैलरी बनाने हेतु भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना ने किसके साथ समझौता किया? इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड. साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा साबरमती रिवर फ्रंट पर भारत में निर्मित अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किसने किया? अमित शाह ने. अब क्वेश्चन आ सकता है कि साबरमती रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया गया है वो किस नदी पर किया गया है? तो वो किया गया है साबरमती रिवर फ्रंट पर. ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के अनुसार सबसे अशांत देश अफगानिस्तान था. डायमंड लीग के लुसाने चरण में 87.66 मीटर का जेवलिन थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने. विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जुलाई को. 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी. ऑस्ट्रेलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब चार्ल्स लेक्लर्ड को हराकर किसने जीता है? मैक्स वेरस्टापेन जो कि है नीदरलैंड के. ये एक रेडबुल चालक हैं. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाला अजित पवार किस राजनीतिक दल के नेता हैं? NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी. 3 जुलाई 2023 को संस्कृति मंत्रालय द्वारा कहाँ धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया? न्यू दिल्ली में. किस नाम से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है? मधुमास. ये एक छात्रावास का नाम है जो कि इंटरनेशनल हॉस्टल है. भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसके कार्यकाल में वृद्धि की घोषणा की है? बजेंद्र नवनीत. भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु. किस राज्य सरकार ने शिक्षा 1 से 12वीं तक को बढ़ावा देने और माताओं को सशक्त बनाने हेतु अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश में. अब अम्मा वोडी योजना में जो है कक्षा 1 से कक्षा 12 और माताओं को सशक्त बनाने के लिए आंध्र प्रदेश की एक योजना है. राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र NCC का प्रमुख MU नायर. कैरिबियन महिला प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? श्रेयंका पाटिल.
ये कैरोबियन महिला प्रीमियर लीग के लिए साइन की गई है। श्रियंका पाटिल 4 जुलाई 2023 को किस देश की अध्यक्षता में 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2023 वर्चुअली आयोजित की गई है? भारत। G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का महानिदेशक किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? क्यू डोंगयू को। सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल बेंगलुरु में आयोजित कुवैत को किसने जीता? भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कुवैत को हराकर जीता। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 किसे नामित किया गया है? ये लालिया नुजुआला चांगते जो कि मिजोरम के हैं। AIIF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 मिला है मनीषा कल्याण को। अगर पूछा जाए कि पुरुष वर्ग में ये है लालिया नुजुआला चांगते मिजोरम और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आधव अर्जुन। स्पोर्ट्स गियर कंपनी एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? श्रद्धा कपूर को। स्पोर्ट्स गियर कंपनी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश स्थित ICR भारतीय तेल पाम अनुसंधान के अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष नीरज प्रभाकर। 5 जुलाई 2023 को भारत और जापान की नौसेना के बीच 7वां जिमेक्स 2012 में शुरू समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है विशाखापट्टनम में। सार्वधिक ऋण द्वारा पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु सशक्त बनाने हेतु स्वर्णिम योजना किस मंत्रालय के द्वारा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस शहर में विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों की त्वरित पड़ताल हेतु भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? चेन्नई में। HOSAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में किस कंपनी को खनिज विकास पुरस्कार और नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर दिया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है? ये है HOSAM बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड के द्वारा दिया गया है। यूके के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने किस देश के पर्यावरण संरक्षणवादियों को प्रतिष्ठित हाथी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया है? भारत को। किसके द्वारा? यूके के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला के द्वारा। सीनियर पुरुष क्रिकेट टीम चयन का समिति का अध्यक्ष अजीत अगरकर। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। 6 जुलाई 2023 को किस सोशल मीडिया कंपनी ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेटा ने, जो कि फेसबुक का एक नया नाम है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में 163 देशों में भारत की रैंक 126वीं रैंक है। फर्स्ट रैंक आइसलैंड है और 163वां स्थान है अफगानिस्तान का। और 2022 में भी इसका स्थान सबसे लास्ट ही था, 135वां था। भारत है 126वें स्थान पर वैश्विक शांति सूचकांक में। फर्स्ट में आइसलैंड है और 163 में अफगानिस्तान है। 2022 में भारत की रैंक थी 135। गूगल ने भारत में किसे अपना शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है? श्रीनिवास रेड्डी को। एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक राज्य तमिलनाडु को पीछे छोड़कर सर्वाधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार। पिरामिड फाइनेंस ने किस शहर में मैत्री नाम की एक महिला शाखा खोली? कोच्चि। क्वेश्चन आ सकता है कि मैत्री क्या है? मैत्री एक जो है महिला शाखा है जो कि पिरामिड फाइनेंस के द्वारा कोच्चि में शुरुआत की गई है। लोहिट्स बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद भारत में स्थित अपने नए तकनीकी केंद्र MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? शिरीषा बोरुंगती को। 7 जुलाई 2023 को ई-मार्केट कार्यप्रणाली की विश्वसनीयता सुधार में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2023 का समय पर भुगतान श्रेणी में GEM पुरस्कार NLC इंडिया लिमिटेड। किस देश की प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी और कोच निक्की मैके पेंसन्स का निधन हो गया? अमेरिका। प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय इंदौर बना है। किस देश के क्रिकेटर और कप्तान
तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश। किस देश के बीच 7वां सॉल्वेक्स अभ्यास कोची में आयोजित हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है एक सॉल्वेक्स अभ्यास, जो कि 7वां एडिशन था, कोची में किया गया है। प्रसिद्ध कलाकार नाम्बुद्री का निधन हो गया। वे कला के किस क्षेत्र की प्रख्यात थी? चित्रकला व मूर्तिकला से थी। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया टाई का 67वां सम्मेलन कोलंबो में हुआ। भारतीय क्षेत्र नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक पर आधारित देश की सबसे पहले हैंड हेल्ड नेविगेशन डिवाइस का अनावरण किस फर्म ने किया? एलेनो जियो सिस्टम। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का चैंपियन बना नीदरलैंड पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। RBI का नया कार्यकारी निदेशक P वासुदेवन। 8 जुलाई 2023 को भारत के निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव संचालन के निरीक्षण हेतु उस देश के दौरे पर गए थे? उज्बेकिस्तान। रूसोनेफ्ट एक रूसी तेल कंपनी ने किस भारतीय को अपने निदेशक मंडल में शामिल किया? GK सतीश, जो कि IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पूर्व डायरेक्टर थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निमंत्रण पर भारत किस समूह में शामिल हुआ? ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप GCRG। ताइवान ने दिल्ली और चेन्नई के बाद किस शहर में अपना तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने की घोषणा की? मुंबई ने। किस देश ने? ताइवान ने। माया मोदी आजाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक के लेखक हैं सुधा पई व सज्जन कुमार। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं अनीता भारत शाह। कलर्स एंड डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं अनीता भारत शाह। 9 जुलाई 2023 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स लेडो नोरिस को हराकर किसने जीता? मैक्स वेरस्टैपेन ने। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? K राजारमन, जो कि एक दूरसंचार सचिव हैं। केंद्र सरकार ने किस अवधि तक के लिए भूटान से बिना लाइसेंस के आलू आयात की अनुमति दी? जून 2024। आदिवासियों के वन अधिकार बढ़ाने हेतु मो जंगल जमी योजना किस राज्य ने शुरू करी है? ओडिशा। यूरोपीय संघ के किसी देश लातविया के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति एडगर्स रिनकेविक्स, जो कि लातविया के पूर्व विदेश मंत्री भी थे। किस लीग के खिलाड़ी गोल्डन गैलेशियन के नाम से प्रसिद्ध लुइस सुआरेज मिरामोंटेस का निधन हो गया? ला लीगा। कृष्णा द सेवन सेंस के मलयालम अनुवाद के लेखक हैं देवाशीष चटर्जी। विमोचन आरिफ खान के द्वारा किया गया है। 10 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 महाबलीपुरम। सूर्यमंडल निकायों की समीक्षा करने हेतु नई सूचनाओं की प्राप्ति हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ESA। अर्बन 20 मेयरले शिखर सम्मेलन किन शहरों में आयोजित हुआ है? अहमदाबाद और गांधीनगर में। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है शेख तलाल फहद अल सबा। भारत और अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय मेल सिस्टम के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स उपकरण और रसायनों को अवैध शिपमेंट रोकने हेतु ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। अटल बिहारी वाजपेयी के शुरुआती वर्षों के जीवन पर आधारित जीवनी वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-77 के लेखक हैं अभिषेक चौधरी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2075 तक। किसके द्वारा कहा गया है? गोल्डमैन सैक्स के अनुसार। तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक शीर्षक एकता के सूत्र में किस भारतीय कला ने सबसे बड़ा प्रदर्शन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? लंबानी कला। 11 जुलाई 2023 को भारतीय तटरक्षक का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? राकेश पॉल को। डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा देने के प्रयास में सबसे अग्रणी देश भारत। भारत सरकार ने किस नाम से ग्रामीण स्तर पर केवल महिलाओं हेतु अदालत स्थापित करने की पहल की है? नारी अदालत। फोर्ब्स 2023 की भारत की अमेरिका की 100 सबसे सफल स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किन भारतीय महिलाओं ने अपनी जगह बनाई? जयश्री उल्लाल, इंदिरा नोई, नेहा रेखरे और नीरजा सेठी। पारंपरिक कानून की डिग्री के बिना व्यक्ति की विशेषज्ञता हेतु एकलव्य नामक शैक्षणिक पहल किस शैक्षणिक संस्थान ने शुरू किया? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। CDS जनरल अनिल चौहान ने किस नौसेना वायु स्टेशन से LRMR हैंगर एंड डिस्पर्सल का उद्घाटन किया? पोर्ट ब्लेयर। INS उत्कर्ष में
जून 2023 के पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का विजेता किसे घोषित किया गया? पुरुष में वानिंदु हसरंगा श्रीलंका, महिला श्रेणी में एशिल गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। जकार्ता में आयोजित आसियान विदेश मंत्री की 56वीं बैठक में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश सऊदी अरब। थैंक यू।